जय माता दी। नवरात्र का 9वां दिन है जिसे महानवमी या नवमी भी कहा जाता है। मां सिद्धिदात्री की पूजा को समर्पित है ये दिन, जो देवी दुर्गा का 9वां और अंतिम स्वरूप है। इस दिन भक्त माता के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं, हवन करते हैं और कन्या पूजन भी किया जाता है। मां सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों और मोक्ष प्रदान करती है, इसीलिए आज का दिन बहुत शुभ माना जाता है। आज हवन करना शुभ माना जाता है। साथ ही कन्या पूजन करने का सही तरीका क्या है वो भी आपको बताएंगे और जानेंगे आचार्य हरिशंकर वशिष्ठ जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, सबसे पहले तो माँ की महिमा के बारे में दर्शकों को बताइए। देखिए हिमानी जी, माँ की महिमा का व्याख्यान करूं उससे पहले मैं गुरु का आह्वान करना चाहूँगा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतु पार्वती प्रिय पुत्राय गणेशाय नमो नमः। परम धाम परम ब्रह्मा परेशम परमेश्वरम विघ्न निघ्नकरम शांतम पुष्टम कान्मनंतकम सुरासुरेन्द्र सिद्धेन्द्र स्तोत्रम स्तोमी परात्परम सुर पद्म दिनेशम च गणेशम मंगलायनम। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जो हमारी देवी माँ सिद्धिदात्री हैं, इनकी जो मुख्य रूप से व्याख्या मिलती है वो देवी पुराण और श्री मार्कंडेय पुराण में मिलती है। उसमें कथा है कि एक पौराणिक समय में भगवान शिव ने देवी माँ की बहुत कठोर तपस्या की थी। अब उसके बाद देवी माँ उनसे प्रसन्न हुई। देवी माँ जब उनसे प्रसन्न हुई तो प्रसन्न होने के बाद देवी माँ ने उनको सिद्धियाँ प्रदान की। अब वो 8 सिद्धियाँ कौन कौन सी हैं? जो मुख्य रूप से 8 सिद्धियाँ बताई गई हैं, उनमें से आपकी अणिमा सिद्धि, लघिमा सिद्धि, महिमा सिद्धि, गरिमा सिद्धि, इशित्व सिद्धि, वशित्व सिद्धि, प्राप्ति सिद्धि, प्राकामेय सिद्धि, ये 8 प्रकार की सिद्धियाँ बताई गई हैं। जब शंकर भगवान ने देवी माँ की तपस्या की, उनसे प्रसन्न हो गए, दुर्गा माँ ने उनको ये सिद्धियाँ प्रदान की और तभी से शंकर भगवान को अर्धनारीश्वर रूप प्राप्त हुआ था। तो उसके बाद वहीं से जो हमारी दुर्गा देवी हैं, वहीं से वो सिद्धिदात्री कहलाई। माँ को प्रसन्न करने का सही तरीका क्या है? माँ की पूजा का सही विधि विधान क्या है? देखिए, जहाँ तक माँ की जो प्रसन्न करने का सवाल है और उनका जो पूजा करने का विधि विधान है, आज जैसे नवमी है, नवरात्रों का अंतिम दिवस है, तो नवमी के दिन वही आप दुर्गा माँ की एक साफ बाजोट रखें या पटरा रखें, उसके ऊपर दुर्गा माँ की एक मूर्ति या फोटो आप विद्यमान करें और उसमें देवी सिद्धिदात्री देवी की आह्वान करें। उसके बाद उनको पंचोपचार करें। पंचोपचार में आता है धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, भोग, इन सब का उनको उससे उनकी पूजा अर्चना करें। उसके बाद उनको पुष्प चढ़ाएं, उनको लाल वस्त्र चढ़ाएं। उसके बाद आपने जो भी कोई मंत्र का संकल्प ले रखा है, उस मंत्र से उनका आज के दिन जाप करें। उसके बाद जब आपका वो जाप पूरा हो जाता है, या तो आपने दुर्गा सप्तशती से किया होगा या फिर बहुत से लोग आपकी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का भी पाठ करते हैं। वो जिसने भी जैसी उसने अपने हिसाब से कि मैं दुर्गा सप्तशती से नवरात्रि करूँगा या इस मंत्र से नवरात्रि करूँगा, तो उसके हिसाब से वो अपना जाप करते हैं। और फिर जब उसका फिर पंचोपचार करने के बाद उसके बाद उनको भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद फिर माँ के उन्हीं मंत्रों से, जिन मंत्रों से आपने साधना की है या जप किया है, तो उसका दशमांश हिस्से से यानी दशमांश से आप हवन करेंगे। ये आज माँ की पूजा का विधि विधान है। आचार्य जी कहते हैं कि आज के दिन कन्या पूजन और साथ ही साथ हवन करना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन कन्या पूजन का सही विधि विधान क्या है? कोई गलती हमसे ना हो, साथ ही आज हवन की क्या कुछ महत्वता होती है? देखिए, जो कन्या पूजन है आज के दिन, उसका बहुत विशेष महत्व है। सबसे पहले तो आपने 8 दिन की तपस्या की, साधना की, उसके बाद आप आज साक्षात देवी माँ को बुला रहे हैं घर में। आपने देवी माँ को बुलाया, माँ को सबसे पहले स्नान कराया जाता है। अब जब आप
कन्या पूजन में मैं आपको एक बात यहाँ पे विशेष तौर पे बताना चाहूँगा कि कन्या पूजन का मतलब होता है बाल कन्या का। उन्हीं बाल कन्या का ही हम लोग इसमें पूजन करते हैं। बाल कन्या से मेरा मतलब है जिनका मासिक धर्म शुरू नहीं होता है, उन्हीं को ही आज बुलाया जाता है और उन्हीं की आज पूजन किया जाता है। अब आपने यहाँ पे जब आप उनको लेके आएंगे, अपने घर पे बैठाएंगे, सबसे पहले तो उनको स्नान कराया जाता है। अब स्नान का मतलब ये नहीं है कि आप उनको नहला रहे हो, ऊपर से नहला रहे हो, नहीं। स्नान का मतलब है सबसे पहले उनके चरणों को आप धुलाइए, क्योंकि जो माँ है, माँ का सबसे पहले उनके चरणों पे ही आपको अर्चन किया जाता है। आप देखेंगे जो भी बड़े साधक होते हैं जब माँ की अर्चना करते हैं, सबसे ये नहीं कि वो सीधे लेते हैं माँ के मस्तक पे, नहीं, वो सीधे माँ के चरणों से ही पूजा शुरू करते हैं। माँ के चरणों को निलाते हैं, माँ के चरणों पे रोली लगाते हैं, फिर उसको मस्तक पे लगाते हैं। तो वही भाव रखते हुए कन्या को बिठाएं, उनके चरणों को आप स्नान कराएं। आप ये समझिए कि वो कन्या नहीं, आपके सामने देवी माँ बैठी हुई हैं। उसके बाद स्नान कराएं, उसके बाद उन कन्या का आप श्रृंगार करें। उसके बाद श्रृंगार करने के बाद आप उनको सुंदर वस्त्र पहनाएं। उसके बाद आप उनको पुष्प की माला चढ़ाएं। उसके बाद अपने हाथ से उस कन्या को आप भोग चढ़ाएं। उसके बाद उस कन्या को आप अपनी तरफ से कुछ दक्षिणा दें और ख़ास तौर से उनके चरणों में आप महावर लगाएं। जो महावर लगाई जाती है, आप उनके चरणों में महावर लगाएं। इस तरह से फिर उनकी आरती करें। इस तररह से आप कन्या पूजन कर सकते हैं। बिल्कुल, ऐसे कई उपाय होंगे या फिर ऐसे कई नियम होंगे जो अपनाना ही भूल जाते हैं भक्तजन कन्या पूजन के दौरान, और आपने बड़े ही खूबसूरत और सरल तरीके से दर्शकों को समझाया कि ये चीजें भी कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। आपने कन्या पूजन का तो सही विधि विधान बताया दर्शकों को। आचार्य जी, आपसे हवन का भी सही तरीका जानना चाहेंगे। देखिए, हवन का सही तरीका है कि आप सबसे पहले एक छोटा सा हवन कुंड रखें। आपने जिन मंत्रों का या जिस पाठ की आपने साधना की है इन 8 दिन, उसका आप दशमांश मंत्रों से या दशमांश श्लोकों से उसका आप हवन करें। सबसे पहले आप एक वेदी बनाएं, वेदी में हवन कुंड रखें। हवन कुंड में आप सबसे पहले पवित्रीकरण करें, अपना पवित्रीकरण करें। ओम आप पवित्र वा सर्वास्थाम गतो अपिवा या स्मृत पुंडीकाक्षम सा भाया बंद्रा शुचिहा। जल लें, अपने ऊपर छिड़के हैं, सारी तरफ आपके वातावरण में हवन कुंड पे छिड़कें। उसके बाद फिर आप आचमनी करें। ओम पवित्रस्तो वैष्णव सवित्र प्रसवत्मना चेदेन पवित्रेण सूर्य से रश्मि अभिय तस्य पवित्र पतस्य यत कामा पुण्य तच के यम। उसके बाद ओम माधवाय नमः, कृष्णाय नमः, इस तरह से करके फिर आप अपने उसका आचमन करें। फिर ओम ऋषिकेशाय नमः करके उसको नीचे करें, हाथ प्रक्षाल्य करें। उसके बाद अग्नि का आह्वान करें। इस तरह के काफ़ी बड़ा प्रोसीजर होता है, मैं आपको शॉर्ट्स में बता रहा हूँ, ठीक है। आप उनका अग्नि का आह्वान कर सकते हैं। उसके बाद उसमें आहुति दें, थोड़ी सी हवन कुंड की पूजा करें, वहाँ पे देवताओं का आह्वान करें। उसके बाद शुरुआत सबसे पहले आप गायत्री मंत्र से करें। गायत्री मंत्र से आहुति दें, घी की आहुति दें, 5 आहुति घी की दी जाती हैं। उसके बाद आप हवन सामग्री की आहुति दें। उसके बाद जो आपने जिस संकल्प लेके जो मंत्र का जाप किया है 8 दिन, और जिस आपने स्तोत्र का पाठ किया है उसके 10वां श्लोकों का या उसके श्लोकों का हवन करें। और ऐसी धारणा करें कि ये जो हमारा हवन हो रहा है, इसका जो सामग्री है, ये सीधा सीधा जो भोग है, एक सामग्री का जो आप हवन कुंड में जो भी सामग्री डालते हैं, आपको आज खास तौर से मैं आपको बता दूं कि आप जो भी सामग्री हवन कुंड में अर्पण करते हैं, ये एक तरह से भगवान का, देवताओं का भोग होता है। ये नहीं कि आपने कुछ भी कूड़ा करके उठाया, ये डाल दिया, उसमें आपने डालना शुरू कर दिया, नहीं। आप हवन सामग्री डालते डालते आपके मन में धारणा ये होनी चाहिए कि आप भगवान को सीधे सीधे भोग लगा रहे हैं। तो उस धारणा से डालते हुए आप हवन सामग्री डाल सकते हैं और भगवान देवी से प्रार्थना करें कि ये जो मैंने आपका जाप किया है और ये जो मैंने आपका पाठ किया है, आप इसको स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। पंडित जी, आज आखिरी दिन है, तो आज पूजा का समापन का सही तरीका क्या है? देखिए, जहाँ तक पूजा का समापन का तरीका है, सबसे पहले वही जो आपने माँ के मंत्रों का जाप किया है, जो संकल्प लेके उनका जाप किया है, या किसी स्तोत्र का पाठ किया है, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ किया है, उसका आप
पूरा समापन करेंगे। उसके बाद फिर आप हवन करेंगे। उन श्लोकों का या मंत्रों के दशमांश उससे आप हवन करेंगे। हवन करने के बाद आप कन्या पूजन करेंगे। और कन्या पूजन जैसे मैंने आपको बताया, और कन्या के चरणों को आप धोइए, उनका श्रृंगार कीजिए, उनकी आरती कीजिए, उनको भोग चढ़ाइए। इस तरह से आप कन्या पूजन कर सकते हैं। पहले उसका जाप के बाद हवन के बाद कन्या पूजन, उसके बाद आप बाल कन्याओं को भोजन कराइए। इस तरह से आप आज के दिन का समापन कर सकते हैं। माँ को आज के दिन, क्योंकि आज आखिरी दिन है और माँ को विदाई दी जाती है आज के दिन, माँ को कौन से पुष्प अर्पित करने चाहिए ताकि माँ अपना आशीर्वाद पूरे साल हम पर बनाए रखे? देखिए, माँ को पुष्प अर्पित करने से पहले मैं आपको बता दूं कि माँ का जो स्वरूप है कैसा है। माँ के 4 हाथ हैं। एक हाथ में गदा, एक हाथ में आपका पुष्प है, एक हाथ में आपका चक्र है, एक हाथ में आपका कमंडल है। तो ऐसी हमारी माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप है। और जहाँ तक उनके पुष्पों की बात करें कि उनको पुष्प कौन से पसंद है, माँ को चंपा के पुष्प बहुत पसंद हैं, गुड़हल के पुष्प बहुत पसंद है, सफ़ेद कमल के पुष्प बहुत पसंद हैं, और आपके सफ़ेद कनेर के पुष्प चढ़ा सकते हैं। और आप पराजिता के पुष्प भी माँ को बहुत प्रिय हैं, आप उनको भी अर्पण कर सकते हैं। आप पराजिता पुष्प में 2 तरह के पुष्प आते हैं, नीले पुष्प और सफ़ेद पुष्प। तो आपको सफ़ेद पुष्प उनको चढ़ाना चाहिए, माँ को वो बहुत पसंद है। बिल्कुल, क्योंकि सफेद रंग जो है पवित्रता और भक्ति का प्रतीक भी माना जाता है कहीं ना कहीं। माँ के कौन से मंत्रों के उच्चारण से माँ अधिक प्रसन्न होती है? देखिए, जहाँ तक माँ के मंत्रों का सवाल है, सबसे पहले तो मैं यही कहता हूँ कि माँ का एक मंत्र है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मंत्र है सर्व मंगल मांगल्य, सबके कल्याणकारी मंत्र है ये। ठीक है, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। फिर एक मंत्र है आपका ह्रीम क्लीम ऐं सिद्धये नमः, क्योंकि सिद्धिदात्री है माँ हमारी, उनका नाम ही सिद्धिदात्री है, तो सिद्धये नमः। उसके बाद एक दूसरा मंत्र है उनका सिद्ध गंधर्व यक्षाधेर सुरेर नेरापी से व्यानाम सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। अर्थ जो सिद्धो गंधर्व यक्षो असुरो और देवताओं द्वारा यह मंत्र पूजा जाता है। आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। एक मंत्र और आपको बता देता हूँ। एक मंत्र और है, या देवी सर्वभूतेषु माम सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ये सारे मंत्र हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँगा यहाँ पे कि आप ये मंत्र, तो आप जैसे मैंने बता दिया, आपको पता चल गया कि ये मंत्र हैं, लेकिन अगर ये आप मंत्र जब माता की साधना कर रहे हैं या माता को आप अर्चना या आराधना कर रहे हैं, तो सबसे पहले गुरु से आपको आशीर्वाद लेके ये मंत्रों का जाप करना बहुत ज़रूरी है। गुरु के रूप में आप शंकर भगवान से को उस दिन गुरु मान के उनको गुरु मान लीजिए, उनसे कहिए कि मैं मंत्र का जाप कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। प्रार्थना ये करनी चाहिए, जब आपने जिस मूर्ति की या जिस विग्रह की या जिस फोटो की आपने आराधना या अर्चना की है, उनसे बस प्रार्थना ये करें माँ कि आप अपने लोक को जाएं, आप अपने स्वर्ग लोक में जाएं, या जहाँ पे आपका स्थान है आप वहाँ पे जाएं, और आप मुझे हमेशा आशीर्वाद प्रदान करती रहें। तो ऐसा नहीं है कि आपको उनको विदाई देनी है, आपको तो प्रार्थना ये करनी है कि माँ आपका आशीर्वाद सदैव मेरे और मेरे परिवार पे बना रहे और आपका वास हमेशा मेरे घर पर रहे। तो आपको ये भावना रखनी है, विदाई नहीं होती माँ की, आपको उनसे हमेशा आशीर्वाद लेना और घर पे रखना है। तो जिन लोगों ने घट स्थापना की है, तो उन्हें 10वें दिन माँ की चौकी को हिलाना चाहिए या फिर हाँ, ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया। देखिए, जब आपने हवन कर लिया, हवन करने के बाद आप माँ की चौकी वहाँ से हटा सकते हैं। उसके बाद आपने जो कलश रखा हुआ है, कलश का जो जल है, उस जल को आप क्या है पूरे घर में छिड़किए, क्योंकि वो अपने आप में बहुत पवित्र हो चुका है। 9 दिन आपने वहाँ पे पूजा अर्चना की है, माँ के मंत्रों का आह्वान किया है, माँ का आह्वान किया है, तो जो भी सामग्री आपने माँ के सामने सजाई है, उनको अर्पण की है, वो एक तरह से मान के चलिए कि वो प्रसाद है आपका। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जो कलश होता है, कलश के जल को ऐसे ही बाहर कहीं पे, कोई कहता है कि गमले में सिरा दो, कोई खेतों में सिरा दो, कोई पेड़ में सिरा के आ जाओ, कोई कलश को पानी के साथ गंगा जी में या पवित्र जल में सिरा के आ जाते हैं। वो गलत है। जो आपका
कलश है जो आपने पहले दिन उसमें जल भरा था, उस जल को आपने जो उसमें पंच पल्लव लगाए थे, उन पंच पल्लवों से आप उस जल को पूरे घर में छिड़किए, चारों तरफ घर में छिड़किए। उससे आपकी जो नेगेटिविटी भी दूर होती है और एक सकारात्मक ऊर्जा आती है। और जो आपने उसके ऊपर नारियल रखा था, उस नारियल को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। जी, बेहद ही खूबसूरत तरीके से आपने दर्शकों को समझाया कि किस प्रकार से नवरात्र के अंतिम दिन जो है क्या विधि विधान अपनाना चाहिए और कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, किन चीजों का विशेष ख्याल रखना है, किन चीजों पर सावधानी बरतनी है। देखिए, जहाँ तक सावधानी वाली बात है तो सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी आप किसी देवी या देवता, खासतौर से माँ की आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो आपको हमेशा सात्विक रहना बहुत आवश्यक है। और सात्विक कैसे रहोगे आप? सात्विक जब आप सत्वगुणी आहार आप ग्रहण करोगे तो आपकी जो चेतना है वो भी सात्विक रहेगी। अब इसके साथ साथ जब आप उनकी पूजा अर्चना कर रहे हो, उनके मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो, उनकी आराधना कर रहे हो, ना तो आपको किसी के बारे में नेगेटिव सोचना है, ना बोलना है, ना उसका ध्यान करना है। केवल आपको माँ की भक्ति का ध्यान करना है, माँ के चरणों का ध्यान करना है। और किसी के बारे में भी आपके मन में नेगेटिव विचार ना आए, इसके लिए माँ से प्रार्थना करनी है कि माँ मुझे केवल ऐसी शक्ति दीजिए या मेरा मन ऐसा निर्मल कीजिए कि मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं या लगी रहूं, और मेरे मन में या मेरे इस तरह में जो मेरा आवरण है, मन का आवरण है, उसमें कोई भी नेगेटिव या किसी के बारे में गलत विचार ना आए, मैं किसी का बुरा ना करूं। और आपको ताज्जुब होगा कि जैसे ही आप माँ की पूजा अर्चना करते हैं, जैसी आपकी भावना होती है, सच्ची भावना से करते हैं, तो ये सब चीजें अपने आप ही स्वतः ही दूर होने लगती हैं। यानी कि नकारात्मक सोच को हमें सबसे पहले दूर करना है और तभी हमारी व्रत और पूजा जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप एक पॉजिटिव सोच के साथ या उस से आप माँ की पूजा करेंगे तो आपका जो मन है वो सात्विक, तभी तो पूजा में ध्यान लगेगा ना आपका। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप सामने बैठ गए, माँ की मूर्ति सामने रखी है, आपको जाप करना है, मन आपका कहीं और लगा है, तो ऐसा नहीं होता। और आपको जाप या जो पाठ या स्तोत्र का पाठ कर रहे हो, आपको जो मंत्र का जाप कर रहे हो, उस मंत्र का अर्थ भी पता होना चाहिए। या जो आप जिस स्तोत्र का पाठ कर रहे हो, जैसे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हो, तो उसके एक एक श्लोक का आपको अर्थ पता होना चाहिए, तभी वो फलदायी होता है। ऐसे तो आप रटते रहो, सामने किताब रखी है, पढ़ते रहो, उसका कोई आपको फल नहीं मिलेगा। ऐसी आपकी सिद्धि कुंजी का स्तोत्र का पाठ कर सकती हो, उसके भी एक एक श्लोक का, एक एक लाइन का, एक एक मंत्र का आपको अर्थ पता होना चाहिए। या आप जब आपको लग रहा है कि नवरात्रों में मुझे इसको करना है, तो आप 15 या 1 महीना पहले उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दो, उनके अर्थों का वो आवरण करो, उनको अर्थों को ग्रहण करो, तब उसका पाठ शुरू करो। अगर आप बिना अर्थ समझे श्लोकों का, मंत्रों का जाप या पाठ करते हैं तो आपको उसका फल नहीं मिलता है। ये इस तरह से होगा कि आपके सामने कोई एक किताब रखी है, आप सीधे रट्टा मार रहे हो। आचार्य जी, अब आपसे जानना चाहूंगी, नवरात्र है, आज नवमी है, महानवमी भी जिसे कहा जाता है, आज किन चीजों का हमें दान करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक दान वाली बात है, ऐसा कुछ हमारे शास्त्रों में विशेष रूप से दान के लिए नहीं बताया गया है। आज के दिन हमारे शास्त्रों में विशेष रूप से कन्या पूजन और कन्या भोजन के बारे में उल्लेख किया गया है। आप कन्याओं को लेके आइए, बाल कन्या, मैं बार बार बाल कन्या कह रहा हूँ, बाल कन्याओं को लेके आइए, बाल कन्याओं को आप पूजन कीजिए। बाल कन्याओं का पूजन करने के बाद आप उनको अपनी जो दक्षिणा है, सामर्थ्य के हिसाब से उनको दक्षिणा दीजिए, वस्त्र दीजिए। या आप अगर आपको अपना बुध, अब थोड़ा सा यहाँ पे ज्योतिष ऐड कर लेते हैं, अगर आपको अपना बुध अच्छा करना है तो उनको बाल कन्याओं को आप उनकी पढ़ाई से संबंधित चीज़ें दे सकती हैं, कॉपी, पेन, पेंसिल वगैरह दे सकती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत फायदा देंगी। क्या आज माँ सिद्धिदात्री का ग्रहों से भी कोई संबंध होता है और उसका प्रभाव जो है वो किसी राशि के जातकों पर भी पड़ता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, जैसे कि उनके शब्द में ही जुड़ा हुआ है माँ सिद्धिदात्री, जो हमारी माँ सिद्धिदात्री हैं, उनका सीधा सीधा संबंध जो केतु ग्रह हैं उनसे होता है। अब केतु ग्रह का संबंध किससे होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे प्रकाश डालना चाहूँगा। जो हमारे केतु ग्रह होते हैं वो हमारे अध्यात्म के कारक होते हैं।
केतु ग्रह हमारे मोक्ष के कारक होते हैं। अब आप देखिए, जब आपने 8 दिन या 9 दिन आपने माँ की साधना करी और 9वें दिन उनका हवन किया, तो कहीं ना कहीं आपको एक अनुभूति होगी कि आपके अंदर एक आध्यात्मिक अवचेतना का एक तरह से एनर्जी बढ़ गई है, आध्यात्मिक अवचेतना आपकी बढ़ चुकी है। तो कहीं ना कहीं सिद्धिदात्री माँ, अच्छा लास्ट में सिद्धिदात्री माँ है, आपने 8 दिन सारी आपने पूजा की, साधना की, स्तोत्र का पाठ किया, जो भी किया, अब लास्ट वाला दिन क्या है, हमारा आखिरी दिन क्या है, आपको उनका फल मिलने वाला। तो इसलिए सिद्धिदात्री हमारी जो माता हैं, उनका हमारा 9वां दिन है। तो वो उस दिन आपने जो पूजा अर्चना जो भी की है, आपको उसकी सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धियों की देवी है माँ सिद्धिदात्री। क्या हमारे शरीर के भी किसी अंग से कोई संबंध है आज के दिन का? देखिए, जो हमारी माँ है सिद्धिदात्री, इनका जो सीधा सीधा संबंध होता है, हमारे जो शरीर है, हमारे शरीर 7 चक्रों से बना हुआ है, और जो हमारे जो चक्र हैं, हमारे सारे बैलेंस होना चाहिए। जो हमारा पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसके सीधे आपका निचला पॉइंट होता है, ठीक है। और जो हमारा अंतिम चक्र होता है वो सहस्त्राचार चक्र होता है, जिसको हम क्राउन चक्र बोलते हैं, हमारे यहाँ पे स्थित होता है। अब जैसा कि माँ आध्यात्मिक आपकी ऊर्जा बढ़ाती हैं, केतु ग्रह से आपकी संबंध रखती हैं, और जैसी इसमें केतु ग्रह का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो पूजा पाठ यानी आध्यात्मिक जो जर्नी है, वो कहीं ना कहीं आपकी चार्ज हो जाती है, वो थोड़ी ग्रो हो जाती है। और सहस्त्राचार का जो चक्र है हमारा, उसका संबंध सीधे सीधे हमारे अध्यात्म से होता है, हमारी जो अवचेतना की हायर लेवल की एनर्जी से होता है। जैसे ही आप उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक्टिव होता है, और इसका एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपका एक्टिव नहीं है, अब एक्टिव से मेरा क्या मतलब है? एक्टिव से मेरा मतलब है कि ना तो ये ज़्यादा बढ़ा हुआ होना चाहिए, ना ज़्यादा कम होना चाहिए। हमारा जितने भी हमारे बॉडी में चक्र हैं, हमेशा बैलेंस्ड होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमेशा बैलेंस रहना चाहिए। अगर ये बैलेंस है, तो आपका आध्यात्मिक अवचेतना हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और आपका जो सोच होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी, दर्शकों को समझाने के लिए, और इस नवरात्रि पर क्या विशेष ख्याल रखा जाए, क्या ना रखा जाए, बड़े ही सटीक और साफ शब्दों में आचार्य जी ने हमारे दर्शकों को समझाया। और आज चूंकि अंतिम दिन है नवरात्र का, आज माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। आचार्य जी ने बताया कि क्या सही तरीके हैं माँ को प्रसन्न करने के। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। जय माता दी।